और अब वक्त चला है TV9 भारतवर्ष के खास शो मोदी और भाईजान का। आज के एपिसोड में देखिए उस मध्य प्रदेश के रायसेन से ग्राउंड रिपोर्ट, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसे 2024 लोकसभा के महासंग्राम से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अजब है, सबसे गजब है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला MP गजब है और यहां होने वाले सियासी जंग का आरंभ भी प्रचंड है। रणभूमि में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे और 27 जून को सूबे के नाम कई बड़ी सौगात देंगे। भूतो न भविष्य ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। मोदी जी प्लस भाईजान। 2024 का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा। मोदी भाई ने बहुत अच्छे काम किए हैं और उनके जैसा प्रधानमंत्री अभी तक कोई नहीं आया है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम झीलों की नगरी राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन पहुंची। क्या सोचते हैं रायसेन के मुसलमान? नरेंद्र मोदी का नाम, मोदी सरकार का काम, काम और नाम का लगाने दाम। आज बताएंगे MP के भाईजान। जमे रहिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है मोदी और भाईजान। ऐतिहासिक रायसेन किला के लिए प्रसिद्ध इस शहर में दाखिल होते ही हम सबसे पहले दरगाह शरीफ पहुंचे। और जाना मोदी को लेकर क्या सोचता है रायसेन का मुसलमान। मोदी और भाईजान क्या कहते हैं रायसेन के मुसलमान। जी हां, हम रायसेन की दरगाह शरीफ पर आ पहुंचे हैं और यहां पर हम मुस्लिम लोगों से जानेंगे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। 9 सालों में उनकी किस्मत कितनी बदली, कितनी योजनाओं का लाभ मिला और विपक्ष जिस तरह के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाता है वो कितने सही है। मोदी और भाईजान ये शब्द सुनकर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने पूरा काम किया है। जो संविधान में लिखा है वैसा ही पूरा सरकार ने काम किया है, वो काम कर रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं, आप जाइए यहाँ पे रायसेन हमारे वार्डों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के 70% घर मुसलमानों के हैं। आयुष्मान योजना पे आ जाइए, अभी मैं केंद्र की योजनाएं गिना रहा हूँ आपको। कितने लोग जो गरीब हैं वो 5-5 लाख रुपए मिल रहा है उनको साल में खर्चा करते हैं, तो उसका लाभ ले रहे हैं। आप अब राज्य की योजनाओं पे पैदा होने से लेके मरने तक योजनाएं चल रही हैं। आप नगर पालिका जाइए हमारे, कितने मुसलमान लोग लाभ ले रहे हैं। अनेक तरह की योजनाएं, भरपूर 100 से ऊपर योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री से कितना प्रभावित है? भूतो न भविष्य ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। जो देश को परम वैभव पे ले जाने की बात ही नहीं करते। वाकई में आज हम देखते हैं कि विश्व गुरु बनाने की जो हमारा प्लान है और जो हम चाहते हैं कि देश और विदेश में हमारा नाम हो। जब विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके गौरव और सम्मान में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आके जिन्होंने सैल्यूट करें तो मान लिया जाए कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री कहाँ हो सकता है। वाकई में मोदी जी का जैसा हमें देखने को मिलता है वो हमारे लिए एक आज तक ऐसा प्रधानमंत्री ना हुआ है और ना होगा। मोदी जी को सबसे पहले तो आप अपना भाईजान मानते हैं? जी मानता हूँ मैं भाईजान, उसमें उनमें कोई कमी नहीं है कि भाईजान कहने में मेरे को डर लगे। मोदी जी प्लस भाईजान, उनको भाईजान कहा वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मोदी जी भाईजान के लायक हैं। उन्होंने देश के लिए जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने केंद्र से जो भी स्कीमें आई हैं तो वो उसमें ये नहीं देख के स्कीमों को वितरित कर रहा है कि साहब ये हिंदुओं तक ही पहुंचे। ओवैसी साहब भी बीच में आ जाते हैं। उनकी बात को कोई मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता साहब, सब जान चुके हैं उनकी असलियत। मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे तो उसके बाद उस दौरान आप लोगों के मन में क्या चलता था? हाँ, उस वक्त मन में था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है, सरासर गलत है। लोग डराते हैं, दूसरी पार्टियां मुसलमानों को इस्लाम से डराती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है। ये मोदी जी जब आए हैं 9 सालों में कितना कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, अच्छे आदमी है मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। देश विदेश जाते हैं, हिंदुस्तान की भलाई के लिए जाते हैं, हमारी भलाई के लिए जाते हैं।
वो सबको एक नज़र से देखते हैं, सबका साथ और सबका विकास उनने अमल में लाके बता दिया, सबको कुटी दी है। ये जब लाइन जो आई, जो नारा आया कि सबका साथ सबका विकास, जी, इस नारे के बाद आप लोगों पर कितना प्रभाव आया? नहीं, अमल में आया। राहुल गांधी अभी विदेश गए थे अमेरिका, वहां पर उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा कि देश में मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस करते हैं। आप बताइए, हमारे सामने खड़े हैं, कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? तकरीबन मेरी उम्र भी 40 के लगभग है और मैंने सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जो था है वो और अभी भी रहेगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात के कि 2024 का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा। पहले की जो इसने निकाली थी कांग्रेस सरकार ने, हमेशा इसने आगे से नहीं पीछे से वार करके जुल्म करा। परसेप्शन क्रिएट किया गया इस बात को लेकर कि मोदी और मुसलमान एक साथ नहीं आ सकते। भाई क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? आप अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे? आप अच्छा काम करिए, सबके लिए करिए। आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, दिख रहा है। गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया है। हमारे पास खुद कच्चा घर था मगर उनने कुटी देकर पक्का मकान बनवाया, तो इनसे अच्छा प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। बाकी किसी के कहने से क्या होता है। महिलाओं के लिए कितना अच्छा, ये जो ट्रिपल तलाक जैसा कानून भी आया, इससे कितना फायदा मिला, महिलाएं कितनी खुश? मतलब ये कानून तो मतलब ऐसा ऐतिहासिक संसद के अंदर ये पास हुआ, इससे आप फायदे देखिए। जो कोई भी मुस्लिम महिला का निकाह हुआ, उसकी शादी हुई, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या है कि उसका पति आता है, सीधे उसको 3 बार तलाक 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 बोलता है और उसको छोड़ देता है। तो उस पर एक क्राइम, मतलब वो ये क्राइम के अंदर आया, क्राइम की डेफिनेशन में आया, इसको उनने एक अपराध की श्रेणी में रखा। और अब अगर कोई पति 3 तलाक देता है, ठीक है, तो वो एक क्राइम हो गया, उसको 3 साल की सजा। तो इससे जो है ना रोका है ये। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि रायसेन के मुस्लिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कितना उनका फायदा हुआ है और विदेशों में जिस तरह से भारत का, हिंदुस्तान का परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लहराया है, उसको लेकर भी मुस्लिम उन्हें सलाम कर रहे हैं। सफर के अगले पड़ाव में संवाददाता शुभम गुप्ता ने रायसेन के मुस्लिम दबदबे वाले सदालपुर का दौरा किया। तो अब हम रायसेन जिले के सदालतपुर में मोहम्मदी मस्जिद के करीब पहुंच गए हैं। इस क्षेत्र की बात की जाए तो ये भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ तक सरकारी योजनाओं का सवाल है तो सबको मिलती हैं, वो किसी की हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको प्राप्त होती हैं, सबको मिलती हैं। और मेरे गांव में तो सब कुछ है। अभी जहाँ तक तुम्हारा आयुष्मान का काम है, जो लोग बीमार हुए हैं तो आयुष्मान जिनके पास है उनका आयुष्मान का लाभ हुआ है। अभी जो 1000 की योजना चली हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो भी जिन लोगों ने फार्म डाले थे वो सबको मिले हैं, सबके पास पैसे भी डले हैं। अच्छे से सबको पानी मिल रहा है, घर घर पानी मिल रहा है, ये सबसे बड़ी सुविधा है लोगों के लिए। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, कैंडिडेट थे, उस समय एक माहौल क्रिएट किया गया था विपक्षी दलों के द्वारा, खास तौर पे, क्योंकि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों का क्या होगा। अब एक जनता है जो अपना एजेंडा बनाने के लिए लोगों को इस तरीके से भ्रमित करती है, लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा नहीं लगा। युवा होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, गांव-गांव में जो भी है PMGSY रोड भी हो गए हैं, लाइट भी अभी सारे गांव में जो है हो चुकी है, और भी जो है PM मोदी के आवास योजना, गांव-गांव में जिन गरीबों के पास घर नहीं थे उनको घर दिए बनाने के लिए। मोदी जी की बहुत अच्छी सोच है, वो सबका साथ और सबका विकास सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग विपक्षी पार्टी के हैं और कुछ बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं, वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस गांव के अंदर ये सब हिंदू मुस्लिम सब एक होकर चलते हैं। सबको मोदी जी की बहुत अच्छी सोच है और इसी सोच के साथ ये सबको चलना चाहिए, मोदी जी की सोच के साथ। प्रधानमंत्री मोदी को आप अपना भाईजान मानते हैं? मैं तो पूरे हिंदुस्तान को अपना भाई मानता हूँ। हमें जब तक पूरों को भाई एक दूसरे को नहीं मानेंगे ना, तो हम फिर बटेंगे। हम सबको मानते हैं, जो जितने भी दल हैं वो सब हमारे भाई हैं। हम किसी को कैसे कह सकते हैं ये भाई नहीं हो, ये भाई है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे जमीनी स्तर पे वो चीज पहुंचना चाहिए जो मोदी जी बोल रहे हैं। तो वो भाईजान भी हुए और देश के प्रधानमंत्री भी हैं हमारे। मोदी जी के ऐसे क्या काम है 9 वर्षों में जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? मोदी जी के कामों में से काफी ज्यादा योजनाएं जो निकाली हैं, सारी की सबके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के लिए अलग हो, हिंदू के लिए अलग है, सारी इक्वलिटी चल रही है, काफी ज्यादा है। जैसे आयुष्मान भारत, ये सब जो निकाली हैं सब सारे लोग के लिए, मुस्लिम के लिए भी, हिंदू लोग के लिए भी इससे प्रभावित हैं। नौकरियां दे रहे हैं और योजनाएं हैं बहुत सारी जिससे हम प्रभावित हुए हैं,
और दूसरी पार्टियां भी बोलती हैं कि मोदी जी ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सभी के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान के साथ ही ऐसा हो रहा है, सब लोगों के साथ हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश में एम फैक्टर यानी मुस्लिम मतदाता को देखा जाए तो यहाँ की कुल आबादी करीब 7 करोड़ है। इनमें मुस्लिम मतदाता 50 लाख हैं। 51 में से 19 जिलों के अंदर मुसलमानों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। अब हम रायसेन शहर के हटोर या चौपड़ा मोहल्ले में आ गए हैं और ये मोहल्ला है, कॉलोनी नहीं, और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर भी हम मुस्लिम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, 9 सालों में कितना विकास, रायसेन के मुसलमान क्या सोचते हैं। बाबू भाई ये बताइए कि मोदी भाई ने कितना काम किया है। मोदी भाई ने बहुत अच्छे काम किए हैं और उनके जैसा प्रधानमंत्री अभी तक कोई नहीं आया है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मोदी जी से डर लगता है। नहीं, सब गलत बात है। मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह के। मोदी जी हो या कोई हो, किसी से ना डर है ना भय है, कुछ नहीं है, सब गलत बात है। दूसरे लोगों की अफवाहें हैं ये। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? सबको अच्छा सोचते भाई, सब अच्छा कर रहा है। नमक तक खिला रही है, और क्या खाओगी? नमक जो नमक डालते हैं वो भी खिला रही है। गल्ला, पानी, पैसा, ढेला और नमक भी दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन। अरे हम तो एक भाषा बोलो, जिसकी छछर छाया में रह रहा है उसका गाना गाओ, दूसरे का मत गाओ। मोदी जी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, और क्या सोचते हैं, जो हो रही है अच्छा ही हो रही है। 9 सालों में क्या कुछ ऐसा किया जो आपको सबसे अच्छा लगा? उनने तो सब कुछ ही अच्छा करा है, और क्या, सब अच्छा करा है। कौन सी योजना सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है? हमें तो उनकी जितनी भी योजना सब अच्छी लगी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता भी है वो कहते हैं कि मोदी जो है वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं गलत, वो अपनी जगह, हम तो नहीं कहते गलत, भाई तो अपनी जगह सही है। कई लोग कहते हैं बोले मुसलमानों के साथ ठीक नहीं हो रहा है या मोदी सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है? बहुत अच्छी सोच है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है देश के लिए, और बाहर जाते हैं तो देश की बात रखते हैं, देश हित में बात रखते हैं, और देश को बहुत आगे बढ़ाया है, विकास किया है, और बाहर जाते हैं तो विकास की बात करते हैं। मोदी जी के बारे में एक युवा मुस्लिम होने के नाते आपकी क्या सोच? बहुत अच्छी सोच है सर मेरी। क्या बोलते हैं, ये मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी ने, मैंने ये क्या चीज़ देखी है कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, उनने काफ़ी घरों का इंतजाम करवाया है, फिर भी लोग उनको बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। क्या बोलते हैं, लोग तो मुसलमानों का दुश्मन बता देते हैं विपक्षी ने। नहीं, बताने में क्या बोलते हैं वो तो, मगर काम बहुत अच्छा कर रहा है मोदी जी, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या बोलते हैं, लोगों का कहना था कि मतलब उनके लिए अच्छा नहीं है, मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। मोदी की हर बात अच्छी है, जैसे कि बेरोजगारों को रोजगार दे रहा है हर साल वो, और बहुत सब कुछ कर रहा है। स्टार्टअप जैसी चीज भी जो शुरू की युवाओं के लिए कि आप खुद सरकार लोन दे रही है, उससे आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये कैसी योजना रही? ये अच्छी योजना है ना, मगर जब युवा घर से निकलेगा जब तो कुछ करेगा, अगर घर में ही बैठ के खेगा तो वो तो बेरोजगारी आएगी, घर में बैठा रहेगा। तो मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप लोग अपना? बिल्कुल मानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ये, उनको मानना ही चाहिए। क्या बोलते हैं, वो जो कहते हैं कि मुसलमानों की और मोदी जी के बीच दूरियां हैं, ऐसी कोई दूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री सबके होते हैं, ये सबके हैं। क्या बोलते हैं, सबके प्रधानमंत्री, कोई दूरी मुसलमानों और मोदी जी के बीच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कहने की बातें हैं, बाकी लोग तो बोलते ही हैं। अब जो बोलने में जो आंखों से दिख रहा है वही तो देखना चाहिए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? सबका साथ, सबका विकास को लेकर चले मोदी जी, तो सब मुसलमान जो हैं समझदार, उनको ही वोट करेंगे। विकास तो किया, जैसे रोडों का है, पहले कुछ और थे, आज विकास तो हुआ है। 2024 जो आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त? सर भाजपा थी, भाजपा आएगी वापस। आप? भाजपा ही है। मोदी जी का जादू चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलाया। अच्छा रहा कार्यकाल तो 9 साल का, और जहाँ तक मैंने देखा है जो बीजेपी शासन के अंदर रोडों का कायाकल्प जो हुआ है ना, वो पहले कभी नहीं हुआ। रोड बहुत शानदार, बहुत अच्छे कर दिए। भोपाल पहुँचने में हम लोगों को मुसलमान और मोदी के बीच कोई दूरी तो नहीं है? लोग तो कहते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर भी खूब देखते हैं। लगता है वो विपक्ष का भी उसमें रोल होता है बहुत कुछ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगता मुझे। जो भी मोदी जी की जो स्कीम्स होती हैं तो वो सबके लिए इक्वल हैं, कहीं किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को कम किसी को ज़्यादा रहता हो, सब बराबर है, सबको मिलता है।